मैं अपनी बातों को रखने के पहले हमारे इस राज्य के निर्माता, आंदोलन के प्रणेता माननीय जिष्णु गुरु शिबू सोरेन जी का और हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और हमारे इस राज्य के वित्त मंत्री जिन्होंने बहुत कुशल प्रबंधन के साथ बजट को प्रस्तुत करने का काम किया, राधाकृष्ण किशोर जी, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत चंद शब्दों में, जैसे कि होली मिलन और भी कार्यक्रम है, इसलिए बहुत चंद शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। शुरू में ही मैं कह देता हूँ अध्यक्ष महोदय कि राजस्व एवं भूमि सुधार के मांग संख्या 40 के अंतर्गत राज्य स्कीम मद में 130 करोड़ एवं स्थापना व्यय हेतु 628 करोड़ 97 लाख 31,000 रुपये मात्र, अर्थात कुल 758 करोड़ 97 लाख 41,000 रुपये मात्र के व्यय का प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने की मांग करते हुए बहुत चंद शब्दों में कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, चूँकि भूमि राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आम जीवन से जुड़ा हुआ। उसमें भूमि प्रबंधन है। भूमि प्रबंधन में खास करके CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल कंसेंस रूल, इन लॉ के तहत, इन एक्ट के तहत में इसके प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से भू अभिलेखों के प्रबंधन, राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, भूमि हस्तांतरण आदि के काम होते हैं। भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती, इसमें भूमि की मापी, सटीक मेजरमेंट और इसका सीमांकन, भूमि विवादों का निपटारा, इस तरीके से बहुत सारे मामले हैं। लेकिन मैं उतना विस्तार में नहीं कहते हुए बहुत चंद शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, जो सरकार की तरफ लोगों का ध्यान है, अभी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। उसमें खास माल की जमीन से संबंधित मामला सदन में भी आया, माननीय प्रदीप यादव जी और स्टीफन मरांडी जी का भी ये संबंध में मामला आया था। उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्व परिषद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठन की गई है उसका अंतिम स्थिति में है और इस पर कुछ प्रस्ताव आएंगे तो उस आधार पर उसको निर्णय लिया जाएगा और इसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और माननीय हेमलाल मुर्मू जी की तरफ से भी एक मामला आया था पेशा को लेकर के, चूंकि जमीन अधिग्रहण से संबंधित शेड्यूल डिस्ट्रिक्टों में पेशा कानून में जो प्रावधान की गई है उसको अभी उस रूप में हम लोग यहाँ नहीं लागू कर पाने के कारण से उन सारी चीजों में भी कठिनाइयाँ आ रही है। तो चूंकि सरकार प्रयासरत है और पेशा के अनुरूप यहाँ नियमावली बनाने की प्रक्रिया जारी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1996 पेशा के अनुरूप यहाँ पर जो कानून भूमि संरक्षण के लिए, यहाँ के लोगों के संवर्धन विकास के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उसको भी हम लोग उस रूप में लागू करने का प्रयास करेंगे। और खास करके भूमि का जो उपयोग कॉमर्शियल तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस पर सरकार आने वाला दिन में कॉमर्शियल टैक्स लगाने के संबंध में भी विचार कर रही है। क्योंकि इस पर जो कमेटी है उस संबंध में भी उनको एक प्रस्ताव देने का, उस पर विचार विमर्श के बाद एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और आम जनता को पारदर्शिता से इन चीज़ों को जानकारी पाने के लिए उसमें रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ाने, बोर्ड रेवेन्यू के न्यायालय को RCCM से जोड़ना, झाड़ भूमि के डाटा संरक्षण हेतु मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना करना और उनका जैसे खेती और बांग्ला भाषा से जो रिकॉर्ड दर्ज किए गए उनको हिंदी में अनुवाद करना, भूमि सीमांकन एवं दाखिल खारिज सूचना SMS के माध्यम से रैयतों को जानकारी देना। और आज सभी जगहों से अंचल कार्यालयों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालयों के बारे में उनका भी वक्तव्य आया। इसको ध्यान देते हुए हम लोग इसको बहुत कड़ाई से लेने का हम लोग ने प्रयास किया। बीच में हम लोग ने विभागीय स्तर पर समीक्षा की, जिसमें रिजेक्शन का जो कारण है तकनीकी कारण बता के नहीं बल्कि स्पष्ट कारण 50 शब्दों में लिख करके आपने दाखिल खारिज तो क्यों
रिजेक्शन किया उसका हम लोग मतलब 50 शब्दों में मांगे हैं उनसे। और ये बात तय है कि आम जनता इससे परेशान है और विधि व्यवस्थाएं भी खराब होती है। विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन ये बात सही है, भूमि विवाद के कारण से हमारे देहात के क्षेत्रों में डाइन बिसाई की बातें आती है, तो शहर के क्षेत्रों में या ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि माफिया के नाम से भी ये विधि व्यवस्था की स्थितियां खराब होती है। इसलिए ये भूमि की जो व्यवस्था है, इनकी प्रबंधन है और उनका रखरखाव और जो रिकॉर्ड है पारदर्शिता से और नियम कानून से हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी कम हो सकती है इस तरह की स्थिति। खास करके आज के इस चर्चा पर माननीय सदस्यों ने जो अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उनको भी विभाग संज्ञान में लेते हुए इस पर अमल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और विपक्ष के सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव दिया था, आलोक चौरसिया जी आज यहाँ पर नहीं है, उनका भी सुझाव को मैंने सुना है। और खास करके हमारे हेमलाल मुर्मू जी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि जो 1884 जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसको 2013 में गठबंधन की सरकार ने नए रूप से उसको प्रस्तुत किया है। और उस कानून में भी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने एक तो एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट में बदलाव का प्रयास किया और इस कानून के जो मूल भावना उसको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की जो जमीन है उसको जो है ना उससे छीनने का प्रयास किया है। तो ये बहुत गंभीर मसला है जिस पर माननीय प्रदीप यादव जी और हेमलाल मुर्मू जी ने इस बात को उठाया। और उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि 2013 का जो सेक्शन 101 है जिसमें किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली गई जमीन, यदि उस प्रयोजन के लिए उपयोग करने के बाद जो जमीन बचती है वो जमीन को 5 वर्षों के अंदर वापस जो है ना रैयत को या उनके भूस्वामियों को वापस करनी थी। वो सेक्शन 101 में जिसको 2015 में बीजेपी की सरकार ने नियमावली बना के क्रम में उसने ऐसा किया कि उसमें भूस्वामियों को वापस नहीं करके, ना ही भूस्वामियों का कोई विधिक न्यायाधिकरण को वापस कर, सीधा सीधी भूमि बैंक को वापस करने का उन्होंने नियमावली में जोड़ा है। इस कारण से इसमें बहुत सारे मामलाएं पेचीदगी वाली स्थिति में आ गई। और भूमि बैंक में ऐसे जमीनों को उन्होंने, जैसे चारागाह, यहाँ कृषि क्षेत्र है, पूरा सीएनटी एसपीटी एक कृषि क्षेत्र है, हमारे लोग उतना संपन्न नहीं है, आज गाय बैल रख करके ही खेती करते हैं, यदि चारागाह जमीन को भी भूमि बैंक में उन्होंने जमा कर दिया, प्रजाकूप वाली जमीन को भी भूमि बैंक में जमा कर दिया, गैर मुजुर्वा आम वाली जमीन को भी उन्होंने भूमि बैंक में रख दिया। इसलिए आने वाला दिन में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि ऐसे जमीनों को फिर से वापस कर दिया जाए भूमि बैंक से, इसको विखंडित करके, ये भी सरकार का प्रयास होगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे रोशनलाल चौधरी जी, नवीन जायसवाल जी और सुरेश पासवान जी, अरूप चटर्जी जी, सरयू राय जी, जयराम महतो जी, जनार्दन पासवान जी, मनोज यादव जी, भूषण तिर्की जी, आनंद प्रताप देव जी, ममता देवी जी, सत्येंद्र तिवारी जी, राजेश कच्छप जी और बाकी बहुत सारे माननीयों ने अपना सुझाव सरकार को दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सुझाव पर अमल हो और बेहतर प्रबंधन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम में अध्यक्ष महोदय बहुत चंद शब्दों में बोलते हुए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं, उसके साथ ही मैं इस को समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी। परिवहन विभाग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन पर भी आपसे आग्रह होगा कि 1-2 पंक्ति बताएं कि परिवहन के बारे में जो हम सबों ने आपसे आग्रह किया, इतनी मौत हो रही है। माननीय प्रदीप यादव जी ने एक सलाह दिया था परिवहन के संदर्भ में कि जो दुर्घटनाएं हो रही है पूरे देश के स्तर में, वो बहुत चिंता की बात है और झारखंड में इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। उनका कहना, ये बात को मैं कहीं ना कहीं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो महीना का दिसंबर और जनवरी का जो आंकड़ा है उस दरमियान हमारे लोग जो है ना खाने पीने, फर्स्ट ईयर 15 नवंबर जनवरी इस तरह की कामों में व्यस्त रहते हैं और उस समय खान पीने वाला स्थितियां ज्यादा चलती है। इस कारण से दुर्घटना का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। और जहां तक एंथलाइजर यूज करने वाली बात है,
मशीन का हम लोग ने 15 डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस बार बहुत लोग दारू पीने के कारण जो गाड़ी चलाते हैं उसका जो है ना जांच किया गया है, तो बहुत लोग इसमें पकड़ा है और इसको और कड़ाई से हम लोग लागू करेंगे आने वाला दिन में। और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने विभागीय स्तर पर और पिछले समय सड़क सुरक्षा महीना जो चलाया जा रहा था जिसमें स्पेशलिस्ट और पूरे देश के स्तर के लोग आए थे, हम लोग ने प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में हम लोग ने आग्रह किया है कि पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को जोड़ा जाए ताकि आने वाला दिन में हमारे बच्चे इस चीज़ों को समझेंगे, ताकि सड़क किसी भी समय सड़क का उपयोग करना होता है तो दुर्घटनाओं में कमियां आएगी। इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाला दिनों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दी जाएगी। और परिवहन में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी आए थे राजस्व बढ़ोतरी का मामला लेकर के। माननीय कल्पना सोरेन मुर्मू जी ने कुछ प्रस्ताव रखे थे जिस पर हम लोग ने आश्वस्त किया है परिवहन के क्षेत्र में कि ऐसे सीमावर्ती राज्यों पर 13 जगह पर हम लोग चेक पोस्ट बनाएंगे और उसमें कम से कम 1000 करोड़ की राजस्व की बढ़ोतरी की संभावना है और हम लोग इसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और असंगठित परिवहन कामगारों के लिए आने वाला दिन में हम लोग ने सदन के अंदर में ये भी आश्वस्त किया। 1 मिनट मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सदस्यों का पलामू जिला के दिशा की बैठक में माननीय हमारे वित्त मंत्री, वहाँ जो मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है फाइन तो 1000 लगता है, लेकिन उसको छुड़ाने की जो प्रक्रिया है 2 दिन लग जाता है और 3000 रुपये उसमें खर्च हो जाता है। तो वहाँ निर्णय लिया गया था कि पलामू को ट्रांसपोर्ट जिला डिक्लेयर किया जाए। तो माननीय मंत्री जी से हमारा आपके माध्यम से सुझाव है कि इसको ग्रहण किया जाए और इसमें ही किया जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सूचना को ग्रहण करता हूँ। रांची, जमशेदपुर और धनबाद 3 जगह मशीन है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ डायरेक्ट जो है गाड़ी रख लेते हैं। किसी भी पोजीशन में कोई भी आदमी कहाँ जा रहा है, अस्पताल जा रहा है या शादी में जा रहा है, माननीय सदस्य 1 मिनट, स्थान काल और पात्र तीनों को आपको समझना पड़ेगा। किस समय किस विषय को कब उठाया जाता है जो ज्यादा प्रभावी होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री जी बोलिए। सूचना ग्रहण किया अध्यक्ष महोदय। मैं समय को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां बोलते हुए जिसको समाप्त करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे पथ निर्माण विभाग, भूतत्व एवं खान विभाग, परिवहन, बहुत सारे विभागों पर आज चर्चा होनी थी, अनुदान मांग पर विचार होनी थी, लेकिन चूंकि सिर्फ राजस्व विभाग का प्रस्ताव दिया गया था इस कारण से, लेकिन लोगों ने इस पर चर्चा की है। और जहां तक पथ निर्माण विभाग का बात है कि हम लोग बहुत बेहतर ढंग से इसको आगे ले जा रहे हैं। जो सड़क की स्थितियां हैं, फ्लाईओवर आज तैयार है, बाईपास रोड का जो है ना स्थितियां हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाएं ली जा रही है आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। आने वाला दिन में पूरे देश के स्तर में इसका जाल बिछेगा और यहाँ अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग बढ़ने की, व्यापार बढ़ने की, पर्यटन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छी बनी है इसलिए एक्सीडेंट होगा। अब 2 पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। जो बीत गया वो वक्त नहीं, समृद्ध इतिहास है हमारा, वीर पुरखों के बलिदान से जो मिला वो आज है हमारा। ये जंगल, पहाड़ और नदियां, इनसे नदियों से हमारा नाता, पलाश, महुआ और शकुआ की शाखों में रस्ता बसता जीवन हमारा, परंपरा, संस्कृति और संस्कार, ये चमकता गहना हमारा। जहाँ गूंजती है मांदर, ढोल और नगाड़ों की आवाज, जहाँ बोलना गीत और चलना नृत्य हमारा, ऐसा है अपना सोना झारखंड। गर्व, हाँ गर्व है, कहते हैं आदिवासी हैं हम, झारखंडी हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अनुपस्थित जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें।
मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसका पूर्ति के लिए 7,58,97,31,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 18 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।